जया गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी, जया गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी, जया गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी, जया गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानन्दन यशोदानन्दन यमुनातीरावनचारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, वेलकम एवरीबॉडी। आज हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे और आज का सेशन रोनी प्रभु लेंगे। रोनी प्रभु बड़े ही सीनियर डिवोटी हैं। वो लगभग 3-4 सालों से इस्कॉन से एसोसिएटेड हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं। और ओवर टू यू रोनी प्रभु। हरे कृष्णा अमित प्रभु जी, थैंक यू। सो हरे कृष्णा एंड प्रणाम जय डिवोटीज, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमित प्रभु और नीता माता जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सभी के बीच में आने का। और जो हमारे ये भक्ति वृक्षा सेशन है उसको आगे बढ़ाने का। तो आई होप कि आप जो ये सेशंस हैं रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम जो ये ज्ञान है, जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको हम कैसे पाएं और क्या सही जरिया है। जो वेद हैं उसके जरिए से हम इस ज्ञान को पा सकते हैं। और जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो कौन होते हैं, और वेद जो हमको बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु कौन है, और उनके जरिए से हम इस ज्ञान को पा सकते हैं और अपनी जो जिंदगी है उसे सफल बना सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। So I will begin the screen sharing. So I hope आपको स्क्रीन दिख रही है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, दिख रही है। हाँ जी, दिख रही है। ठीक, तो जो आज का यही हमारा रहेगा। आई होप हम पहले भी यही करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम हरि नाम की महिमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक माला जप करेंगे, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है कि वेद जो सच्चे ज्ञान के लिए एक रास्ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद कुछ हम सवाल जवाब करेंगे। एंड और अंत में हम ये जानेंगे कि हम किस प्रकार से कि ये जो कृष्ण भावनामृत मूवमेंट है, ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और किस प्रकार से कि जो प्रचार हमको क्यों करना चाहिए और प्रचार क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले जो आचार्य हैं और जो वैष्णव हैं उनको प्रेयर करेंगे, ताकि हम आज जो भी पढ़ें उसे हम अच्छे से पढ़ सकें, और और हम उनसे यही प्रेयर करते हैं। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं अपने आप को म्यूट पे रख के। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम सबसे पहले नाम अमृत की महिमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अनीता माता जी, मैं ही पढ़ रहा हूँ और या फिर आप कैसे करते हैं, बाकी सारे पढ़ते हैं? यस प्रभु जी, आप यदि रीड करना चाहते हैं कोई तो वो रीड कर सकते हैं। जनरली हम रिक्वेस्ट करते हैं डिवोटीज से, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं बीच में आई विल ट्राई। सो मैं अभी पढ़ूं? हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं? जी आप पढ़ माता रहे जी, जी माता जी प्लीज पढ़िए। हाँ। आप प्लीज। हाँ। नामामृत पवित्र नाम के जाप का अमृत। श्री श्री मद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस कलयुग में हमें मुक्ति दिलाने के लिए यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही उपयुक्त है। सिर्फ ब्राह्मण और देवता ही हम भौतिक जगत से छुटकारा या सकते हैं, क्योंकि भगवान के निर्देश का पालन करने हैं। जो कुछ भी भगवान के द्वारा बोला जाता है वह मंत्र हो जाता है और वह जीव की मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है। बुद्ध जीव भौतिक जगत में जीने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। मने षष्ठानि दियानि प्रकृति स्थानि कर्षति, भगवत गीता 15.7। इस भौतिक जगत से मुक्ति पाना व्यक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य है।
किंतु जब तक वह भगवान के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं करता है उसकी मुक्ति असंभव है। प्रिया इसको जरा वो करो बच्चा में। यह शुरू का मंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है। अतः शुद्धिकरण के बाद व्यक्ति ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है। उस स्थिति में उसे गायत्री मंत्र दिया जाता है। सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, किंतु वह मंत्र ब्राह्मण और देवता के लिए उपयुक्त है। इस कलयुग में सारे जीव कठिन परिस्थिति में हैं, अतः हमें एक उपयुक्त मंत्र की जरूरत है जो कि इस कलयुग के खतरों से हमें बाहर निकाल सके और मुक्ति प्रदान कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी पढ़ने के लिए। तो हरे कृष्णा डिवोटीज, तो देखिए हमने जैसे पढ़ा कि जो बद्ध जीव है वो भौतिक जगत में जीने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तो ये हम बहुत आसानी से आज की जो हमारी सिचुएशन है इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो कोरोना की महामारी फैली हुई है पूरे जगत में, उससे जीना कितना संघर्ष में कर दिया है हमारे लिए। और ये जो वेद भी हमको यही बताते हैं कि हम जो बद्ध जीव हैं वो इस जगत में आने के बाद बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम खुश रह सकें, बट वो जो खुशी है वो बहुत ही पल भर के लिए रहती है, अगर रहती भी है तो, अदरवाइज हमको मिलती भी नहीं है। और इसी में भगवान भी बताते हैं भगवत गीता में दैट मनश्चेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, दैट कि जो ये बद्ध जीव हैं ये मेरे ही अंश है, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। और इस भौतिक जगत में मुक्ति पाने का सर्वोच्च उद्देश्य यही है, क्योंकि जो हमको ये मनुष्य जीवन मिला है उसका यही जो उद्देश्य है वो यही है कि हम ये जान सकें कि हमको ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, और उसके बाद ये जानने के लिए कि भगवान कौन है और हमारे साथ उनका जो संबंध है वो पुनः स्थापित करने के लिए। और अगर हम ये जान लेते हैं तो ये जो सफलता के लिए पहली सीढ़ी है। और आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, किंतु जब तक वह भगवान के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं करता उसकी मुक्ति असंभव है। और ये शुरू का मंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है। अंततः शुद्धिकरण के बाद व्यक्ति ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है और उस स्थिति में उसे गायत्री मंत्र दिया जाता है। तो ये जो बात कह रहे हैं ये उनके लिए लागू होती है जो ब्राह्मण होते हैं और जो वैष्णव होते हैं, बट ये हमारे लिए लागू नहीं होती अभी के लिए। और यहाँ पे जो गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं वो नहीं है जो हम अभी उसको जो समझते हैं, वो गायत्री मंत्र है जब हम ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं तो उस समय में जो गुरु हैं होते हैं हमारे, हमको जो गायत्री देते हैं और वो उसकी बात हो रही है। बट क्योंकि जो अभी की जो परिस्थिति है कलयुग में वो इस तरह की है कि क्योंकि सब कोई ये ब्राह्मण दीक्षा नहीं ले सकता और सभी इस ब्राह्मण होने का पालन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमको एक ऐसा उपाय चाहिए, एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हमारा भी जो उद्धार है वो हो सके। तो उसी के संदर्भ में देखिए लास्ट में क्या बता रहे हैं कि इस कलयुग में सारे जीव कठिन परिस्थिति में हैं, अंततः हमें एक उपयुक्त मंत्र की जरूरत है जो कि इस कलयुग के खतरों से हमें बाहर निकाल सके और मुक्ति प्रदान कर सके। सो इसी से हमारी जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो हमारी नीड है वो इस चीज की आती है कि हमें क्योंकि हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जो हमारे लिए सरल हो और हम उसका पालन कर सकें अपनी परिस्थिति को बदले बिना। जिस परिस्थिति में हैं हम उसी परिस्थिति में रह सकें, क्योंकि हमारे लिए ये करना बहुत कठिन हो सकता है अगर हम बात करें कि अगर हम ब्राह्मण बनने की बात करें या फिर जो वेद हैं उनको पढ़ने की बात करें। और क्योंकि इस जीवन में इतनी कम उम्र में जो कि हमको इतनी कम आयु मिलती है उसमें ये सब कुछ करना बहुत कठिन है। और जिस प्रकार से हमने पहले भी जो सेशंस हुए आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि किस प्रकार से जो 4 युग हैं उनमें अलग अलग धर्म बताए गए हैं जिससे हम अपने अध्यात्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और उसमें जो कलयुग है उसका धर्म ये आता है कि हम हरि नाम का जप करें। और
तो इससे हमको ये पता लगता है कि हमको एक ऐसे उपयुक्त मंत्र की जरूरत है जो कि हमको कलयुग के खतरों से बाहर निकाल सके। तो इस संदर्भ में हम आगे पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। पढ़ू भाई? यस माता जी। पढ़ सकते? नामामृत पवित्र नाम के जाप का अमृत, पृष्ठ 11। श्री श्री मद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हरे कृष्णा महामंत्र प्रदान करते हैं। शिक्षा अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। अतः यह मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के द्वारा स्वयं उच्चारित है और हमारी मुक्ति के लिए दिया गया है। चिंगारी सुंदर दिखती है जब तक वह अग्नि की ज्वाला के साथ रहे। इसी प्रकार हमें भी उस परम ईश्वर के सत्संग में रहना चाहिए एवं सतत रूप से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। तभी हम हमेशा उज्जवल एवं चिंगारी की तरह चमकते रहेंगे। जैसे ही हम भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं या भगवान को अस्वीकार कर देते हैं, हमारी चमक और हमारा तेज बुझ जाता है। हम जीवात्मा जो कि अग्नि की चिंगारियां हैं और अग्नि कृष्ण है, इस भौतिक जगत में गिर गए हैं। अतः हमें यह महामंत्र भगवान से ही ग्रहण कर लेना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र जपने के लिए बताया है। इस महामंत्र के जप से हमारी भौतिक जगत से मुक्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देखिए कितनी सुंदर बात कही है इस पृष्ठ पे श्री प्रभुपाद ने, कि जो हम जिस मंत्र की हम अभी बात कर रहे थे कि हमको एक ऐसा मंत्र चाहिए, तो वो चैतन्य महाप्रभु ने हमको फ्री में दिया है, हम सबके उद्धार के लिए इस कलयुग में। और कितनी सरल तरीके से हमको ये बताया है कि हम इसका जप कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, अंत ये मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान द्वारा स्वयं उच्चारित है और हमारी मुक्ति के लिए दिया गया है। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनमें और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में 500 साल पहले नवद्वीप में आए थे और उन्होंने इस श्री कृष्ण संकीर्तन युग की स्थापना करी और उसके बाद उन्होंने सबको ये मंत्र दिया ताकि हम सब इस मंत्र का उच्चारण कर सकें। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से हैं, या फिर उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं, वैसे कुछ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया। और ये मंत्र सबके लिए है, कोई भी इस मंत्र का उच्चारण किसी भी इस परिस्थिति में रहकर कर सकता है। और इस मंत्र के उच्चारण से ही हमको भगवान का सीधा सत्संग मिलता है। और इसी से ही जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चिंगारी सुंदर दिखती है जब तक वह अग्नि की ज्वाला के साथ रहती है। तो इसमें जो प्रभुपाद एनालॉजी दे रहे हैं वो ये है कि जो मनुष्य जो बद्ध जीव होते हैं वो एक चिंगारी की तरह है और अग्नि वो स्वयं भगवान की तरह है। और वो सही भी है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और चिंगारी जब तक अग्नि में रहती है तब तक ही वो चिंगारी रहती है। अगर वो चिंगारी अग्नि से बाहर गिर जाए तो वो राख बन जाती है और वो बुझ जाती है। तो हमारा भी इस तरह से यही अभी परिस्थिति है कि हम किसी भी कारणवश से हम इस भौतिक जगत में आए हैं बट हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। और किसी भी शक्ति का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जिसकी वो शक्ति है उसकी वो सेवा करे। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। और
बट क्योंकि हम इस चीज को भूल चुके हैं, हमको हमारी जो आइडेंटिटी है हमको नहीं याद, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमारे जो मन के ऊपर जो लगी हुई मैल है उसको वो साफ करती है, जिसको हम कहते हैं चेतोदर्पण मार्जनम। और इसके जरिए ही हम कितने सरल तरीके से, देखिए इतने सरल उपाय से हम भगवान का सत्संग पा सकते हैं स्वयं, अगर हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। और अगर हम शुरुआत में एक माला से करते हैं और अब खुद स्वयं पाएंगे कि आपका और ज्यादा इसको माला करने का आपका मन करेगा और आप इसका उच्चारण करने का मन करेगा, चाहे वो कीर्तन हो चाहे वो जप हो। और इसीलिए यही हम आप सबसे जो निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के वो यही है कि आप इसको अपनाएं और आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जो जीवन है वो बदल जाता है और आपको अंदर से ही प्रेरणा मिलेगी इसको और जप करने के लिए, और आप स्वयं आके बताएंगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए नीचे क्या लिखा है, जैसे ही हम भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं या भगवान को अस्वीकार कर देते हैं, हमारी चमक और हमारा तेज बुझ जाता है। अतः हमें महामंत्र भगवान से ही ग्रहण कर लेना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र जपने के लिए बताया है। इस महामंत्र के जप से हमारी भौतिक जगत से मुक्ति हो जाएगी। कितना तो ये हमको करना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने पिछले सेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हरि नाम करने की जो महिमा है, हरि नाम जप करने की, और किस प्रकार से जो यही एक केवल एक तरीका है, यही केवल मात्र उपाय है इस कठिनाई भरे कलयुग में। और तो इसी के चलते हुए हम अभी एक माला करेंगे। और आई होप कि आप सबको पता है कि हम माला कैसे करते हैं। आप में से किस किस के पास माला है, और आप किस किस के पास अभी आपके पास जपा माला है घर पे? हरे कृष्णा, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं। हाँ जी, मेरे पास है। किसके पास नहीं है? नहीं है, नहीं है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास नहीं। ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जैसे कि पहले भी माता जी ने आपको बताया होगा, हाथ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अनीता माता जी, क्या हम जिनके पास नहीं है उनको जपमाला अगर हम इनको पहुंचा सकें घर पे, दे सकते हैं? यस प्रभु जी, लास्ट टाइम मैंने ये शेयर किया था कि किसी को भी यदि माता जी को, प्रभु जी को यदि चाहिए तो हम उन्हें पहुंचा सकते हैं उनके घर पे, या उषा माता जी के यहाँ पहुंचा दे, वहां से वो कलेक्ट कर लें। हाँ, वेरी नाइस। पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया माता जी का क्योंकि मोस्टली माला तो है सबके पास। मैंने बैग भी बोला था कि बैग भी यदि किसी को चाहिए तो हम लोग ला के दे सकते हैं। हाँ, देखिए यस माता जी, अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, यदि किसी के पास नहीं है, क्योंकि अभी मैं वृंदावन गई थी तो मेरे पास माला भी है और बैग्स भी हैं, तो यदि किसी को भी चाहिए तो आप बता सकते हैं और हम आपके घर पे भिजवा देंगे। देखिए आप सब गुड़गांव में ही रहते हैं, और जो अमित प्रभु है, अनीता माता जी, वो आपकी ये भी मदद करेंगे कि आप सबको घर पे ही माला पहुंचा देंगे, या फिर उषा माता जी के पास पहुंचा देंगे और आप उनसे ले सकते हैं। और देखिए हाथ पे भी हम कर सकते हैं इस जप को, बट जो तरीका है वो यही है कि हम इसको जपा माला पे करें। जपा माला से एक तो ये रहता है कि हम इसको अच्छे से कर पाएंगे, और दूसरा हमारा जो ध्यान है वो गिनती पे नहीं रहता, वो हमारा ध्यान जप पे रहता है। बट अगर अब आपके पास अभी नहीं है तो आप अभी अपने हाथ पे ही कर सकते हैं। और आपको पता ही है हाथ पे हम कैसे करेंगे कि जिस भी तरीके से आप करते हैं, तो एक तरीका आप उसको कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में 4 उंगलियों में आपकी 3 छोटी छोटी लाइनें हैं, तो वो मिला के 12 हो जाती हैं। और आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें आपके पास जो पहली 3 उंगलियां हैं उसमें जो 9 लाइन्स हैं, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं। तो 12 गुनी 9 108 होता है। तो 108 मनकों का हमारा एक जपमाला में मनके होते हैं। और जब आप पहली बार 12 करें तो आप लेफ्ट हैंड पे जो अगली आपकी लाइन है उस पे आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जब कर सकते हैं अभी।
और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो आप हमारे साथ सुन भी सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत लाभदायक रहेगा। अभी हम क्या करेंगे और एक माला करेंगे हरि नाम जप की, और उसको करने से पहले हरे कृष्णा। हाँ, तो उसको करने से पहले जो हम जप करते हैं पंचतत्व महामंत्र का, जो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये जप हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जप में अगर कोई भी हमसे गलती से कोई गलती हो जाए तो उसको भगवान माफ कर दें और हम और गलतियां ना करें। तो इसी को आगे करते हम एक माला जप करेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं तो अभी मैं अपने आप को अनम्यूट, अनीता माता जी अनम्यूट रहूंगा मैं। यस प्रभु जी आप अनम्यूट रहेंगे। ओके माता जी। तो मैं अपने आप को अनम्यूट रखूंगा और आप अपने आप को म्यूट पे रख के ही एक माला जप कर सकते हैं। सो हरे कृष्णा। सो विल डू वन राउंड ऑफ चैंटिंग टुगेदर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा। आप कर लीजिए, जब जिसका जब नहीं हुआ है तो आप पूरा कर लीजिए, हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। और अगर किसी का नहीं हुआ तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए जूम पे, तो हम वेट करेंगे। हरे कृष्णा। सबका जब हो चुका? अच्छा, ठीक। सो आई होप कि आप सब घर पे भी कुछ माला जप कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम हर सेशन में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए अपने घर पे। 1 माला 2 माला जितना भी आपको समय मिलता है, और आप आगे और बढ़ा सकते हैं इसको। जो स्टैंडर्ड है वो जो डिवोटीज का वो ये रहता है कि जो डिवोटीज होते हैं वो दिन में 16 माला का जप करते हैं, और बट हम 1 माला से शुरू कर सकते हैं। और आपने देखा कि हमको 7 मिनट लगे 1 माला करने में। और आप सबका एक्सपीरियंस यही रहा होगा कि हमको बहुत अच्छा लगता है ये जब करते हुए, और उसके बाद भी और हमारा मन करता है कि हम इसको और करें। और आप सबसे यही निवेदन है कि जैसे अनीता माता जी ने और अमित गुरु जी ने आपको रिक्वेस्ट की कि आप जिसके पास जपमाला नहीं है तो वो आप जपमाला उनसे आप ले सकते हैं, और आप उनको पर्सनली मैसेज कर दीजिए, और
उषा माता जी को भी आप बता सकते हैं, तो वो या फिर नीता माता जी और अमित प्रभु वो आपके लिए जपा माला और साथ में जपा बैग वो आपको अरेंज कर देंगे, एंड उससे आप आसानी से और सही विधि से जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अब हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो हमारा भक्ति वृक्ष के जो टॉपिक है उसकी जो चर्चा हम इस पे करेंगे कि जो हमारी जो वेद हैं वो सच्चे ज्ञान के लिए एक रास्ता है, और हम किस प्रकार से इनको पढ़ सकते हैं, और इसके जरिए हम जो हमारे जो आध्यात्मिक जो हमारा ज्ञान है उसको हम पाएं एक सच्चे गुरु से, जो कि हमको इस आध्यात्मिक जीवन में हमको हमारी जो भी कठिनाई होती हैं या फिर हमारा जो भी वो हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो आज का जो हमारा चर्चा है वो इसी के ऊपर रहेगी, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, बाद में आई विल इनवाइट अदर्स टू आल्सो रीड। वैदिक शिष्य परंपरा में गुरुजन अपने कथनों को सदा प्रामाणिक स्त्रोत्रों से सुने गए कथनों पर आधारित करते हैं, निजी अनुभव पर नहीं। अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास करना ज्ञान प्राप्त करने की भौतिक विधि है, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। किंतु वैदिक विधि इससे भिन्न है। ये श्रुति कहलाती है, जिसका अर्थ है प्रामाणिक स्त्रोत्रों से श्रवण करना। वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है। तो देखिए क्या बताया गया है कि हम जो ज्ञान है वो किसी दो प्रकार से हम किसी भी ज्ञान को पा सकते हैं। एक तो है जो हम भौतिक विधि है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट करके उसको पाना, उसको जानना, कि अगर आपने कोई बात समझी या फिर कोई बात सुनी, उसको अगर हम ज्ञान में तब्दील करना चाहते हैं तो उसका जो पहला तरीका वो ये है कि हम स्वयं उसके प्रयोग करके देखें और उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें कि ये ठीक है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए किसी को दूध से दही बनाने की विधि बताई गई और उनको बोला गया कि आप दूध में ये डाल दीजिए जिससे दही बन जाता है। तो एक तो हो गया कि आपने ये सुन लिया और आपने इसको मान लिया, और दूसरा तरीका हुआ कि आपने तब तक नहीं उस चीज को माना जब तक आपने उसको खुद नहीं करके देख लिया। तो जो भौतिक विधि है वो ये है कि जब तक हम उसे खुद स्वयं से नहीं करके देख लेते तब तक हम उसको ग्रहण नहीं करते। बट जो शास्त्र के अकॉर्डिंग जो सही विधि है ज्ञान पाने की, वो ये है कि हम श्रुति के माध्यम से हम इस ज्ञान को पा सकते हैं कि जैसे ही हमने सुना उसी प्रकार से हमने उसे ग्रहण कर लिया। देखिए क्या लिखा है, किंतु वैदिक विधि इससे भिन्न है। ये श्रुति कहलाती है, जिसका अर्थ है प्रामाणिक स्त्रोत्रों से श्रवण करना। वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है प्रामाणिक, ये बहुत जरूरी है। इसकी हम चर्चा आगे जाके भी करेंगे, और कि इस प्रामाणिक का मतलब क्या है और कौन से स्रोत प्रामाणिक होते हैं और किन से हमको ये ज्ञान लेना चाहिए। और ये जो रहस्य की बात जो बताई गई है वो यही है कि हम कैसे जानें, कि हमें क्या पता कि कौन सी किताब सही है जिसमें ये प्रामाणिक तरीके से बताया गया है कि यही वेदों का सार है, और इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी अपूर्ण इंद्रियों के आधार पर उन वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो व्यवहारिक शक्तियों से परे हैं। ये संभव नहीं है। मान लीजिए कि आप जानना चाहते हैं मेरे पिता कौन है। क्या आप प्रयोग द्वारा पता लगा सकते हैं? क्या ये संभव है? नहीं। तो आप किस तरह जान सकते हैं कि मेरे पिता कौन है? उचित अधिकारी यानी अपनी माता से सुनकर। देखिए कितनी सरल तरीके से समझाया गया है, और प्रभुपाद ने कितने सरल तरीके से समझाया कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है कि हम भौतिक विधि वर्सेस जो हमारी जो वैदिक विधि है ज्ञान प्राप्त करने की। तो मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो ये जानना चाहता है कि उसके पिता कौन है। तो एक तो तरीका है कि
वो जो बच्चा है वो सबसे पूछे कि मेरे पिता कौन है, और वो इस संसार में सबसे जाके पूछे कि क्या आप मेरे पिता हैं, क्या आप मेरे पिता हैं। उसमें से किसी ने आंसर दिया हाँ, किसी ने आंसर दिया ना, और उसके बेसिस पे वो एक्सपेरिमेंट करे और उसको प्रूफ करने की कोशिश करे कि ओ ये मेरे पिता हैं। तो ये जो ये जो एक तरीका हो सकता है ये जानने का कि मेरे पिता कौन है किसी बच्चे के लिए, तो ये इतना बुद्धि इतना इंटेलिजेंट तरीका नहीं है कि हम ये जान सकें कि मेरे पिता कौन है। बट अगर हम अपनी माता से पूछें, अपनी माँ से पूछें कि मेरे पिता कौन है, तो वो बहुत सरल तरीके से बता देंगे कि ये आपके पिता हैं, और हम उसको स्वीकार भी करते हैं। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी माता ने ही हमको बताया कि हमारे पिता कौन है। हमने तो सबसे नहीं जाके पूछा कि हमारे पिता कौन है, तो और हमने उसको विश्वास भी किया, और यही सत्य भी है। तो यही डिफरेंस है जानने, ये हमको ये जाना जाता है कि यही डिफरेंस है जो हम भौतिक विधि से किसी तथ्य के बारे में जाना चाहते हैं वर्सेस जो एक वैदिक विधि होती है, जो हम प्रामाणिक स्रोतों से पूछते हैं। तो यहाँ पे जो प्रामाणिक स्रोत है वो हमारी माता है, और इसी प्रकार से अगर हम अपने पिता के बारे में नहीं जान सकते एक्सपेरिमेंट करके, तो हम भगवान के बारे में, जो हमारे पिता के भी पिता हैं, जो परम पिता हैं सबके, और तो उनके बारे में हम ये कैसे समझ लें कि जो साइंस है या फिर जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उनको ढूंढ लें, या फिर हम उनको हम ये एस्टेब्लिश कर दें कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, तो इसका जो सही तरीका है वो यही है कि हम वैदिक जो स्तोत्र हैं, जो प्रामाणिक स्तोत्र हैं, उनके जरिए हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकें कि भगवान कौन है। और इसमें जो सबसे सरल जो शास्त्र है वो भगवत गीता आता है, और इसीलिए हम सबसे यही अनुरोध करते हैं कि आप जरूर घर पे भगवत गीता अपने आप से भी पढ़िए, और अगर आपको कुछ प्रश्न होते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये जो भक्ति वृक्ष का भी ये जो कोर्स है, ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये भगवत गीता के ही ज्ञान के ऊपर आधारित हैं। और अभी हम इसके बारे में यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भगवत गीता ये एस्टेब्लिश करती है कि भगवान कौन है। भगवत गीता ये बताती है कि मैं कौन हूँ। भगवत गीता ये बताती है कि प्रकृति क्या है। भगवत गीता ये बताती है कि काल क्या है, और भगवत गीता ये भी बताती है कि जो कर्म है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ये कुछ 5 टॉपिक्स हैं जो भगवत गीता में चर्चित हैं। और भगवत गीता सबको पता है कि ये प्रमाणित है, और उसमें भगवान ने स्वयं अपने बारे में बताया है कि वो स्वयं भगवान है। और अर्जुन भी इस तथ्य को मानते हैं जब वो 10वें अध्याय में बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम। और इसमें ये एस्टेब्लिश किया गया है कि जो हमारे जो पिता हैं, जो परम पिता हैं, वो और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये हमने पिछले सत्रों में भी किया होगा दैट कि हम भगवान के अंश हैं। और भगवान स्वयं बताते हैं दैट अहम बीज प्रजापिता, कि वो ही सभी योनियों के स्तोत्र हैं। और ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन, जो हमने अभी पढ़ा भी, कि वो ही जितने भी ये जो जीव अंश हैं वो भगवान के ही स्वयं अंश हैं। और तो ये हुआ तरीका जानने का कि हमारे पिता कौन है, और कि ईश्वर कौन है, और उनको कैसे जान सकते हैं। तो ये है विधि। आगे बढ़ते हैं। माता जी पढ़ सकते हैं आप में से कोई? पहला पैराग्राफ पढ़िएगा सिर्फ। हाँ जी। लोग प्रमाणिक विधि से ईश्वर को खोजते हैं, किंतु काफी खोज के बाद असफल हो जाते हैं। तब वे कहते हैं, ओह, ईश्वर कहीं है ही नहीं, मैं ही ईश्वर हूँ। किंतु ईशोपनिषद कहती है, मनुष्य को प्रायोगिक विधि से नहीं अपितु सुनकर, श्रुति के माध्यम से ईश्वर के विषय में जानना चाहिए। कोई किसी से सुने या किसी दुकानदार से, क्या उचक्कों से नहीं, मनुष्य को धीर से सुनना चाहिए। धीर का अर्थ है वह जिसकी इंद्रियां भौतिक प्रभाव से चलायमान
नहीं होती। हरे कृष्णा। तो हरे देखिए, यही हमने अभी भी बताया कि हमको किससे सुनना चाहिए हमको, और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको एक ऐसे मनुष्य से सुनना चाहिए जो धीर है। और धीर की जो व्याख्या दी गई है वो ये है कि धीर का अर्थ है वह जिसकी इंद्रियां भौतिक प्रभाव से चलायमान नहीं होती, या फिर वो जिसने इस सत्य को जान लिया है और उनने उसको रियलाइज भी कर लिया है। जो सेल्फ रियलाइज्ड लोग व्यक्ति होते हैं, हमको उनसे जानना चाहिए। और वो जो प्रामाणिक संप्रदाय में आते हैं, जो बोनाफाइड संप्रदाय जिनको हम बोलते हैं, और अगर वो उनमें आते हैं और जो वो बोनाफाइड गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, उनसे हमें ये ज्ञान है जो इसको जानना चाहिए। और इसका बहुत ही सरल जो एग्जाम्पल है वो हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको सोना लेना है, तो आप सोना लेने के लिए आप किसी किराने की दुकान पे तो नहीं जाएंगे। और अगर हम किसी किराने की दुकान पे जाते हैं तो वो हमारी वो इट इज अवर फुलिशनेस, वो हमारी फुलिशनेस होगी, मूर्खता होगी, जो अगर हम किसी किराने की दुकान पर जाके उनसे सोना मांगे। तो बट उससे उससे क्या पता लगता है कि पहला तो हमको पता ही नहीं कि सोना क्या है, सोना कैसा है, और किससे हमको वो लेना चाहिए। तो हमको इसका ज्ञान ही नहीं है कि सोना किससे लेना चाहिए। दूसरा, अगर हम किराने की दुकान पर जाके मांगे भी कि भैया जी एक 10 ग्राम सोना दे दीजिए, हमको चाहे भाव भी पता हो और वो हमको कुछ भी पकड़ा देंगे, तांबा या पीतल कुछ भी पकड़ा दें, और वो बोले कि यही सोना है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि सोना किस तरह से दिखता है, उसको मैं कैसे पता लगाऊं कि ये सोना ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे ले सकते हैं कि हमको जब पता ही नहीं है कि हमको किससे सुनना चाहिए तो वो कैसे जाना जाए। तो ये भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में ही कि हमको उनसे सुनना चाहिए जिन्होंने इस सत्य को जान लिया है और जिन्होंने अपने जीवन में इस सत्य को अपनाया है, जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में जो 34वां श्लोक है उसमें आता है, तो अभी हम उसको पढ़ेंगे भी कि वो कैसे हम इस ज्ञान को अप्रोच करना चाहिए, कैसे हम उसको पा सकते हैं। तो एक तो तरीका हुआ कि हम किराने के पास जाएं और वो बोले 16 दें। दूसरा तरीका हुआ कि हमको इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए हमारे पास, और इतना तो थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए ये जानने के लिए कि सोना दिखता कैसा है और किसके पास मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमको ये जानना चाहिए कि अगर हमको भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए, अपने बारे में ज्ञान चाहिए, और हमारे और भगवान के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसके बारे में अगर हमको ज्ञान चाहिए और अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए, तो हमको उनसे पूछना चाहिए जिनको ये पता है। अगर हम उनसे पूछेंगे जिनको भगवान के बारे में पता ही नहीं है तो वो हमको क्या बताएंगे, और हम भी, क्योंकि हमें ही स्वयं नहीं पता, तो हम भी उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सो इस प्रकार से हमको भगवत गीता का आश्रय लेके भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें ही ये जो हमारा संबंध ज्ञान है, जो भगवान के बारे में और हमारे बारे में बताया गया है कि हमारे और भगवान के बारे में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप पर हमारे जो हमारे आध्यात्मिक जीवन है उसके हर एक स्टेप पर ये पता लगना बहुत जरूरी है कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान मेरे पिता हैं। जब तक हम इसको याद रखेंगे तो यही जो है सबसे पहला ज्ञान आता है। और उससे पहले ये बताया जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। सबसे पहले ये स्थापित किया जाता है, और उसके बाद ये बताया जाता है कि भगवान में और मेरे में क्या रिश्ता है। उस प्रकार से हमको इसका विश्लेषण करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। आगे मैं पढ़ता हूँ। अतएव यदि आप असली ज्ञान चाहते हैं तो आपको वेदों से ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इन्हीं वेदों के अंग स्वरूप 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 11 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं 11 में से ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद ही सर्वोपरि है। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ है निकट। अंततः ईशोपनिषद का ज्ञान आपको कृष्ण के निकट ले जाने वाला है। जो ईशोपनिषद है उसमें सबसे जो पहला श्लोक आता है, उसमें जो सबसे पहला वर्णन होता है वो यही है कि हमको ये बताया जाता है कि हम कौन है। जो वेद भी हैं, जो वेद का जो पहला सूत्र है वो यही है कि अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र यही है
क्या था? तो ब्रह्म जिज्ञासा कि अब जब आपने ये मनुष्य जीवन पा लिया है तो अब आप अपने बारे में जानिए और इसके बारे में चर्चा कीजिए, पूछिए। तो ये ही हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है। तो ऊपर जो मैं आपको बता रहा था कि हम किस प्रकार से एक मिनट, तो ऊपर जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम किस प्रकार से भगवत गीता को के ज्ञान को पढ़ सकते हैं, तो भगवत गीता में स्वयं ही बताया गया है, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको अभी शेयर करके बताता हूँ। तो जो भगवत गीता का चौथा अध्याय है उसका जो 34वां श्लोक है उसमें बताया गया है कि हम भगवान को किस प्रकार से हम ये जो ज्ञान है हम किससे ले सकते हैं और उसकी विधि क्या है। तो जो 34वां श्लोक है वो इस प्रकार से है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो इसका जो भावार्थ है, जो ट्रांसलेशन है वो हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा की गई है और तात्पर्य भी। तो मैं पढ़ता हूँ, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो देखिए यही हमने पढ़ा कि हमको किसी गुरु के पास जाना चाहिए और इस सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो जो प्रयास है वो हमारे हाथ में है। जो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम स्वयं जाएं और उनके पास जाएं जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स हैं, जिन्होंने इस तथ्य को जाना है और उसको पहचान के अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, कि सिर्फ ज्ञान नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। और ये कौन कह रहा है? ये भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय में। और उनसे जो ये ज्ञान पाने की जो विधि है वो क्या है? उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। 3 चीजें हैं। देखिए क्या करना चाहिए? विनीत होना। विनीत का मतलब ये है कि हम निम्र भाव से उनके पास जाएं और एक सबमिसिव और हम्बल मूड से उनसे पूछें इस ज्ञान के बारे में, कि होकर क्या करें? जिज्ञासा करो। जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं रहेगी तब तक हम इसके बारे में जान नहीं सकते। और तीसरा क्या है? उनकी सेवा करना। तो 3 चीजें हैं, विनीत होकर जिज्ञासा, विनीत पहला, दूसरा है विनीत होकर उनकी जिज्ञासा करना, दूसरा, और उसके बाद उनकी सेवा करना। तो ये 3 चीजें हैं जिससे हम इस ज्ञान को सही माध्यम से पा सकते हैं। और इसमें और यहाँ पे बात आई है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो प्रामाणिक है वो कौन है? तो ये भी भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि ये जो ज्ञान है ये हमको परंपरा में पाना चाहिए, जो कि प्रामाणिक परंपरा है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। इस चौथे अध्याय में ही, जो चौथे अध्याय का जो पहला और दूसरा श्लोक है उसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। तो अर्जुन का बहुत ही तो देखिए क्या कहते हैं भगवान चौथे अध्याय के पहले श्लोक में। तो अब यहाँ पे क्या है कि भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये मैंने बहुत करोड़ों अरबों साल पहले सूर्य देव को दिया था, और उसके बाद सूर्य देव ने आगे अपने वंश में आगे इसको प्रदान किया था, जो कि परंपरा में आता है। तो ये मैं पढ़ता हूँ चौथे अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच इमं विवश्यते योग प्रोक्तवान् हयं वयं विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्षा इक्ष्वाकश ब्रवीत। देखिए इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया।
तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हुआ, ये इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ पहले भगवान ने ये ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान अर्जुन को सबसे पहली बार नहीं दिया गया था, अर्जुन को ये ज्ञान पहले भी भगवान दे चुके हैं। और इसी में आगे आता है कि उस ज्ञान उसको देने का जो पर्पस है वो ये है। और उसका जो अगला श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदु सकले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। भावार्थ, इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से ने इसे समझा, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अंततः ये विज्ञान यथा रूप में से लुप्त हो गया लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दो चीजें बता रहे हैं कि सबसे पहली चीज कि ये ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में मैं अभी बताना चाहता था कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये ज्ञान जो है ये गुरु परंपरा में दिया जाता है और एक प्रामाणिक जो हमारे संप्रदाय होते हैं उनके थ्रू ही हम इनको पा सकते हैं। और जो संप्रदाय हैं तो कुल 4 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार से है। जो पहला है वो है ब्रह्म संप्रदाय, और जो दूसरा है वो है श्री संप्रदाय, जो तीसरा है वो है रुद्र संप्रदाय, और जो चौथा है वो है कुमार संप्रदाय। तो जो पहला है वो है ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आता है, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से आता है, रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से आता है, एंड कुमार संप्रदाय जो 4 कुमारों से आता है। और अगर हम इसमें से किसी एक प्रामाणिक, जो ये सब जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, अगर हम इसमें से किसी एक से जो ये ज्ञान है इसको पाते हैं, तो ही हम हमारे जो हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और यही सही तरीका है, क्योंकि ये भगवान स्वयं बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए ये भगवान स्वयं बता रहे हैं, ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। और जो हम हैं वो हम ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय में आते हैं, जो कि ब्रह्मा जी से माधवाचार्य होते हुए और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद करते हुए श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार से जो हमारी जो प्रामाणिकता है वो इस प्रकार से दी जाती है कि हम जो हैं हम आते हैं ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय में। और इसीलिए जो प्रभुपाद जी ने जो ये भगवत गीता की रचना करी, भगवत गीता यथारूप, वो इसी संदर्भ में करी कि जो देखिए क्या होता है, जो गुरु परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो प्रामाणिक क्यों है? वो प्रामाणिक इसलिए है क्योंकि हम उस ज्ञान से किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं करते। उसमें ना हम अपने तरीके से कुछ ऐड करते हैं, ना हम अपने तरीके से कुछ घटाते हैं। तो ये होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रामाणिक ज्ञान में। अब इसको हम एग्जांपल किस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में सीबीएसई का सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए सीबीएसई में कोई 10th क्लास में पढ़ रहा है मैथमेटिक्स, और उसमें एक टॉपिक आता है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी ने एक बुक पब्लिश कर दी ये बोल के कि मैं सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल में हूँ और ये बुक आप उनमें पढ़ा सकते हैं, बट उसमें से उस चैप्टर को ही हटा दिया, या फिर उस चैप्टर में जो दिया गया था, जो कंटेंट दिया गया था, हमने उसी को चेंज कर दिया। फॉर्मूलाज थे वो अपने तरीके से अपने ही डाल दिए, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। वो सही हो सकते हैं बट उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं दे सकता। तो इसी प्रकार से अगर हम इस ज्ञान के बारे में प्रामाणिकता मानते हैं, जो बहुत ही जैसे कि जो मैथ्स होते हैं, जो साइंस होते हैं, इसके बारे में अगर हम प्रामाणिकता चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को हम स्कूल में डालने से पहले ये पूछते हैं कि आप किस बोर्ड से एफिलिएटेड है। अगर वो किसी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है तो हम सोचते भी नहीं है कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ सकता है, क्योंकि कोई प्रामाणिकता ही नहीं है। उसकी ना वो 10th कर सकता है, ना ही उसकी कोई डिग्री को उसको कोई मानेगा। तो ये प्रामाणिकता होनी बहुत जरूरी है। सो इस प्रकार से ये हमको पता लगा कि हमारा जो ये ज्ञान है ये गुरु परंपरा में हमको पाना चाहिए, और प्रामाणिक गुरु परंपरा में इस ज्ञान को हमको पाना है। तो मैं आगे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये है तरीका इस दिव्य ज्ञान को पाने का कि हम प्रामाणिक गुरु के पास जाएं और उनसे ये 3 तरीके से अपनी जिज्ञासा रखें
कि हम विनम्र होकर अपनी जिज्ञासा करें और उनकी सेवा करें। आगे बढ़ते हैं। विद्वान समाज में वेदों को श्रुति के रूप में प्रारंभिक प्रमाण माना जाता है। ये वेद दूषित बद्ध जीवों से के शोध कार्य द्वारा स्थापित ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों की इंद्रियां पूर्ण होती हैं, अंतः वे वस्तुओं की यथारूप में नहीं देख सकते, वस्तुओं को यथारूप में नहीं देख सकते, वे केवल सिद्धांत बधारने हैं। ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमने ये पढ़ा भी होगा आप सबने, जब अगर आपने DYPH अटेंड करा या फिर हमने जो पिछले सेशंस अटेंड करे उसमें आया होगा कि किस प्रकार से जो भौतिक जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, जो हम हैं, वो किस प्रकार से ये चार ऐसे डिफेक्ट हैं जो हमारे पास हमारे अंदर हैं, जिसकी वजह से हम कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पाते। सबसे पहला है कि वो है कि हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, कि जो भी हम इंद्रियां, जो हम देखते हैं, जिस प्रकार से हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वो परफेक्ट नहीं है। अगर आप इसका सरल एग्जांपल आपको मैं अपना ही दे सकता हूँ कि मान लीजिए मान नहीं लीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे को चश्मा लगा हुआ है और मैं देख भी नहीं सकता। अगर मेरा चश्मा ये उतार दिया जाए, दूर की नजर है और मैं देख नहीं सकता, तो कि इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि मेरी जो आंखें हैं वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं दूर से देख ही नहीं सकता। हमारे जो सुनने का जो दायरा है वो कुछ ही तरीके से लिमिटेड है, और हम पंछियों की या फिर जो दूसरे जीव जंतु होते हैं उनकी आवाजें नहीं सुन सकते। और ये बताता है कि हमारी जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं, और उसके बाद इम्परफेक्ट सेंसेस के बाद होने की वजह से हम मोहग्रस्त हो सकते हैं, कि हम इल्यूजन में पड़ सकते हैं, और इल्यूजन में पड़ने की वजह से हम भूल करते हैं, और उस भूल को छुपाने के लिए हम धोखा देते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं वो ये हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट सेंसेस, और इल्यूजन, और कमिटिंग मिस्टेक्स एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी, कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो परफेक्ट नहीं है, हम मोहग्रस्त हो सकते हैं, और हम भूल करते हैं, और हम धोखा देते हैं। ये जो 4 डिफेक्ट्स हैं ये सब में हैं, जो जिन्होंने हम जो यहाँ पे हैं और जिन्होंने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है, और जो बद्ध जीव हैं, तो ये 4 डिफेक्ट्स उन सब में रहते हैं जब वो इस भौतिक वर्ल्ड में आते हैं। और इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि क्योंकि ये डिफेक्ट्स हैं, तो हम अगर कुछ भी अपनी तरफ से करें तो उसमें भी वो डिफेक्ट रहेगा। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इसके ऊपर रीजन दे कि ये भगवत गीता क्यों, वो वाली क्यों नहीं, तो अगर इसका रीजन ये है कि अगर किसी भी भगवत गीता या फिर किसी भी सिद्धांत के ऊपर अगर हमने अपनी स्वयं टिप्पणी करी, और अगर हमने शास्त्र से अलग करके हमने अपनी टिप्पणी स्वयं करी, तो वो उसमें हमारे 4 डिफेक्ट्स की वजह से वो इम्प्रॉपर है, और वो मान्यता उसकी नहीं है। तो इस वजह से और उसके बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम कभी ऐसा सोचते हैं, कभी वैसा सोचते हैं, तो इसकी वजह से हमको ये जानना, इसकी वजह से ही जो हमने पहले पढ़ा वो और भी ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, कि क्यों हमको श्रुति के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, डिपेंडेंट रहना चाहिए, और जो वेद हैं वो अपने सेल्फ मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस के बिना उसको पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान निश्चित होता है, उनमें कोई संदेह नहीं या त्रुटि नहीं रहती। तो यही देखिए हमने बताया कि ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, और हम जिस प्रकार से जो थ्योरीज हम साइंस में भी ले लीजिए आप, जो भी हम थ्योरीज की बात करते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां निकल जाती हैं, और वो दिन पर दिन चेंज होता रहता है। बद्ध जीव हमेशा भूल करते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं और धोखा देते हैं। वे किस तरह धोखा देते हैं? जब कोई भगवत गीता को ना समझते हुए भी उस पर टीका लिखता है, तो वह अबोध जनता को धोखा देता है। जिसके पास यदि विद्वान की उपाधि होती है, वह भगवत गीता की लोकप्रियता का लाभ उठाकर लिखता है। ऐसे ही तथाकथित विद्वान ये दावा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मत व्यक्त कर सकता है, किंतु भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं केवल भक्त ही गीता को समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानन्ति।
तो ये भगवत गीता में आता है 18वें अध्याय का जो 55वां श्लोक है, उसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि उनको अगर कोई समझ सकता है तो वो केवल भक्त है और भक्त ही उनको जान सकता है। अतः ये तथाकथित विद्वान लोगों को धोखा देते हैं। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की का आश्रय लेते हैं जो भक्त नहीं है, जिन्होंने भगवत गीता को जाना नहीं, पहचाना नहीं, और उसका जो कंक्लूजन है और उसका जो सार है उसके बारे में उसको नहीं पता, तो अगर हम उसका आश्रय लेते हैं तो वो हमारे लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है और हमको भटका सकता है हमारे सही ज्ञान से। तो इसीलिए हमने जो पीछे पढ़ा ये उसको और सपोर्ट करता है कि क्योंकि हमारा जो आश्रय है वो सही है। हमारा आश्रय क्या है कि हम गुरु साधु शास्त्र को लेकर चलें, जो प्रमाणिक गुरु है और जो प्रमाणिक शास्त्र है, और अगर हम साधु से पूछें कि उसके बारे में चर्चा करें, हम इन क्लासेस में आए, हम भक्तों का संग करें जो इसी एसोसिएशन में हैं, तो हम इसके बारे में जान सकते हैं। और अगर हम हरि नाम का जप करें और अगर हम भगवान को अर्पित किए हुए प्रसाद का सेवन करें, तो हम इसके बारे में जान सकते हैं कि ये जो ज्ञान है कि ये ज्ञान हम किस प्रकार से पा सकते हैं। तो ये सब जो कार्य हैं ये सब इस चीज में मदद करते हैं। तो देखिए लास्ट में देखिए क्या लिखा है, निष्कर्ष ये है कि यदि आप प्रामाणिक ज्ञान चाहते हैं तो आपको ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना होगा जिसने परम सत्य को जान लिया है। तो यही हमने देखिए पढ़ा था अभी भगवत गीता के 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि हमको एक ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और हमें विनम्र होकर, और विनम्र होने का मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चंस ही ना पूछें, कि क्वेश्चंस पूछने बहुत जरूरी हैं, बट हम किस एटीट्यूड में, हमारा क्या मूड है, जिस मूड में हम उस प्रश्न को पूछ रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर हम एक चैलेंजिंग मूड में क्वेश्चंस को पूछें कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मैं भी पूछ सकता हूँ, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, कि अगर मैं पूछूं उन दूसरे को गलत ठहराने के लिए कि देखिए मैं भी जानता हूँ और आपको मैं भी गलत ठहरा दूंगा, तो ये विनम्रता नहीं हुई। विनम्रता ये हुई कि हम सच्चे भाव से उनसे पूछें कि इसका मतलब क्या है, और हम उनकी सेवा करें, तो और उनसे प्रश्न पूछें। तो यही तरीका हुआ उनसे ज्ञान प्राप्त करने का और आत्म साक्षात्कार को की पहली सीढ़ी पे चढ़ने का। तो इसी प्रकार से हमारा जो ये चर्चा है वो यहीं पे खत्म होती है, और अब जो है हमारा प्रश्न उत्तर आते हैं आगे। तो मैं अभी पूछना चाहूंगा अनीता माता जी अभी शुड वी कंटिन्यू बिकॉज टाइम इज ओवर? प्रभु जी हम क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके, और क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर और वो प्रचार ही सार है, वो भी अभी बचा हुआ है। यस माता जी, तो हम नेक्स्ट वीक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच माता जी। सो इसी प्रकार से हमने देखिए ये जाना कि हम किस प्रकार से इस दिव्य ज्ञान के बारे में जान सकते हैं, और हम जो इसको पाने की विधि है वो क्या है। तो अगर इसके ऊपर आपकी कोई टिप्पणी है या फिर अगर आपको कोई प्रश्न है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको उत्तर दे सकूं। तो अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप प्लीज अभी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। और अगर आपके प्रश्न नहीं है तो आप इसमें से आप कोई एक ऐसी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो आप अभी घर वापस लेके जा रहे हैं, जिससे कि आपको एक ऐसा पॉइंट, आपको ऐसा क्या अच्छा लगा, या फिर जो आपको आज नया पता लगा कि जो आप याद रखेंगे आगे के लिए, तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माला जो है नियमित रूप से करनी है, उसकी चेन नहीं टूटने देना। उसकी मतलब चेन नहीं टूटने देना। चेन नहीं टूटने का मतलब माता जी? मतलब नियमित रूप से मतलब करनी है, बीच में छूटनी नहीं चाहिए। जी, अगर आप एक माला कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उसको पूरा कंप्लीट करें, बट अगर बहुत ही जी बोलिए, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या है। पहले मैं जो है ना एक माला करती थी, मैंने अब 2 शुरू कर दी है,
हाँ, तो मतलब रेगुलर कर रही हूँ। वेरी मतलब नाइस। मैं ये कहना चाहती हूँ बस। हाँ, माता जी का मतलब है कि हम चाहे एक कर रहे हैं चाहे दो कर रहे हैं, रेगुलर करें, वो रेगुलर हाँ रहे। हाँ, यस हाँ, यस। यस माता जी, यस माता जी। अच्छा, अब मैं समझा। यस माता जी, हाँ, कि अगर हम एक माला अगर दिन में अगर आप एक माला कर रहे हैं तो आप उसी को हाँ कंटिन्यू करिए, आप उसको हाँ जी। कम मत करिए। और अगर आप 1 से 2 में आते हैं, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, आपके ऊपर है, आपको किस प्रकार से समय मिलता है, आपको किस प्रकार से प्रेरणा मिलती है, आपको किस प्रकार से अच्छा लगता है, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और आप एक माला से शुरू करते हैं, और जैसे कि माता जी ने बताया हम 2, ऐसे ही मैं भी एक माला से शुरू करा था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और उसके बाद स्टैंडर्ड है कि हम 16 माला दिन की रोज करते हैं। और तो ये हमको शुरू में ऐसा अचंभा हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट आपको ही अगर हम 1 साल बाद पूछें और आप बता सकते हैं कि यस प्रभु जी, कि ये तो अच्छा हुआ कि आप हम इसमें आए और हमने ये जप करना शुरू किया, और अब तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और बस और इसको हम जिस प्रकार से सुधार सकते हैं उसे सुधारें और जप करें। तो यही इन सब चीजों का जो सार है वो यही है कि हमको हरि नाम का जप करना चाहिए, और यही एक केवल मात्र तरीका है इस युग में आत्म साक्षात्कार पाने का। और यस, सो यस क्वेश्चंस कर सकते हैं माता जी आप, जिनके क्वेश्चंस हैं, शारदा माता जी, उषा माता जी, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छे से आंसर देंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड या पहले जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या जनरल कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, पता नहीं था ना आज रोनी प्रभु जी आएंगे, तो हम क्वेश्चन तैयार करके रखते हैं। नहीं, माता हमने जी, तो उषा माता जी, मुझे तो आपसे प्रश्न पूछने चाहिए। हाँ जी, ऐसे कैसे? नहीं नहीं माता जी, ऐसे क्यों कह रहे हो आप प्रभु जी? इतने अच्छे माता से जी माता जी पूरा सब होमवर्क भक्तों की, करके आती हैं। यस माता जी इतने अच्छे भक्त हैं और सब भक्तों की इतने सबको अच्छे से देखिए जोड़ रखा है, इतना अच्छा ग्रुप है आप सबका, और सभी कितने सिंसियरली जुड़े हुए हैं आप सबके साथ, और ये बहुत अच्छी बात है। और आप इसी प्रकार से अगर आप इसको हम आगे बढ़ाते रहें, और तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए कि हम इसको रेगुलर से, जैसे माता जी ने बताया कि इसको टूटे नहीं देना, तो हम इसी प्रकार से अगर हम रोज जप करें, और ये जो वीकली क्लासेस हैं इसमें हम आते रहें और इसको अच्छे से सुने, और उसके बाद ये भी कि पूरा जो वीक है आपके पास उसमें आप भगवत गीता को अगर आप पढ़ें घर पे, अगर किसी के पास नहीं है तो भी आप हमको बता सकते हैं, हम आपको भगवत गीता भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास है तो अगर आप उसे पढ़ें हिंदी में या इंग्लिश में, किसी में भी, और आपको आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उसके बारे में आप और जानने का आपका प्रयास आपको करेंगे। तो प्रभु जी, मेरे चाहने से नहीं होता है, ये सब कृष्णा की मर्जी से होता है, उनकी जो मर्जी होती है जब ही संभव हो पाता है। माता जी, हाँ, आपके चाहने से भी होता है माता जी, क्योंकि 2 चीजें हैं, हमारे चाहने से और भगवान की कृपा से। ये दो चीजें अगर हम इसको बांध लें तो इससे ही सब कुछ होता है, कि मेरी कितनी इच्छा है और दूसरा भगवान कितनी कृपा करते हैं हमारे मेरे पे। अगर मेरी इच्छा है, भगवान की कृपा नहीं है, तो नहीं कुछ हो सकता। अगर भगवान की कृपा भी है और अगर मेरी इच्छा नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता माता जी। तो अगर हमारी इच्छा है और अगर हम जितनी भी सिंसेरिटी से अगर हम प्रार्थना करें भगवान से, क्योंकि ये जो हरि नाम की जो जप है, कीर्तन है या जप है, ये प्रार्थना ही है भगवान से कि मुझे अपनी सेवा में लगाए, कि हे कृष्ण, एंड कि मुझे अपनी सेवा में लगाए। हमें और अपनी सेवा दें। ये तो यही इसका जो सार है वो यही है। सो वेरी नाइस क्लास प्रभु जी, बीच बीच में आप आ जाया करो। बहुत अच्छी क्लास है। सो इसी से हम आज की जो हमारी जो सेशन सत्र है उसको विराम देते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सत्र में आने के लिए। Thanks to you too, Prabhu ji, for wonderful session. थैंक यू माता जी। और मुझसे कोई अगर गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा।
और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Should I close, Mataji? Yes, yes, Prabhuji. Okay.